प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा उत्थान से मेरी पहली अदाकारी पाठ समझाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं विश्वजानी जी। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, तब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली बार अदाकारी की थी। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं श्रवण कुमार की ही भूमिका निभा रहा था। निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा का था। उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वह चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी कलाकार अपने अपने घरों से धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए एक तरफ वहाँ पानी की बाल्टी रख दी गई थी, जहाँ गहरी रात में श्रवण कुमार को अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाना था। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि मैं उस समय कक्षा चौथी में पढ़ता था। उस समय मैंने पहली बार एक नाटक में काम किया जिसका नाम था श्रवण कुमार, और मैं श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। और जो उस नाटक का निर्देशक था वो मेरी ही विद्यालय का कक्षा 9वीं का छात्र था। उसकी योग्यता क्या थी कि वह चश्मे लगा हुआ था और उसके हुक्म को सभी हम कलाकार मान रहे थे, क्योंकि उसने अपने अपने घरों से धोतियाँ साड़ियाँ ये सभी सामान लाने के लिए कहा था, जो हम सभी ले आए। और बहती हुई नदी को दिखाने के लिए एक तरफ पानी की बाल्टी भी रख दी थी, और जिसमें गहरी रात में श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप के लिए पानी ले आना था। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के ठीक बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बिठा दिया था। उनमें से बोधराज, जो माँ की भूमिका निभा रहा था, अपनी माँ की ही साड़ी पहने हुए था। उसकी साड़ी का पल्लू बार बार उसके सिर से खिसक जाता था। उन दोनों बच्चों को यह हिदायत दी गई थी, जो श्रवण कुमार के माँ बाप बने थे, कि हर समय उन्हें आँख बंद करना है, क्योंकि वो अंधे की भूमिका निभा रहे थे। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के बीचों बीच बैठने को कहा, दर्शकों की तरफ मुँह करके। उनमें से बोधराज, जो माँ की भूमिका निभा रहा था, वो अपनी माँ की साड़ी पहने हुए था और उसका जो साड़ी का पल्लू है बार बार सिर से खिसक जा रहा था। पर्दा उठा। मैंने अंधे माँ बाप के आदेशानुसार कि बेटा श्रवण कुमार बहुत प्यास लगी है, लोटा उठाया और चरण वंदना की, फिर नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ बना बालक उछलता पैतरे बदलता अपनी मूँछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर आया। पीठ पर बंधे तरकस में से नरसल का तीर निकाला और यह कहते हुए कि कौन जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। पर्दा उठा। जो अंधे माँ बाप को आदेशानुसार उसको बोलना था, उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण कुमार, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार बना हुआ जो लेखक है वो लोटा उठाया और उनके चरण स्पर्श किया, फिर नदी की ओर चल दिया। दूसरी तरफ राजा दशरथ बना जो बालक है वो उछलता पैतरे भरता हुआ अपनी मूँछों पर ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से सामने आया। पीठ पर तरकस बंधा हुआ था, इसमें तीर रखते हैं, और उसने तीर निकाला और यह कहते हुए अपना तीर चला दिया कि कौन जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है। तीर सीधा मेरी तरफ आया और मैंने उसी क्षण लोटा फेंक दिया। चारों खाने चित होकर स्टेज पर लेट गया और सप्तम सुर में गाने लगा। तीर अचानक मुझे लगा और उसी क्षण में अपना जो लोटा हाथ में लिया था उसको फेंक दिया और चित्त होकर लेट गया और सप्तम सुर में गाने लगा। सप्तम सुर यानी कि स्वर का 7वां सुर, उस सुर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर मेरे सीने में क्यों मारा, क्या खता थी बता मेरे, आखिर क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम सुर में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म होने को ही नहीं आ रहा था।
उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पैर पीछे रखे पोज बनाए खड़ा था। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। जब मैं सप्तम सुर में गीत गा रहा था तो मेरी आवाज़ जो है वो सुनकर लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बराबर गीत गाया जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उधर जो राजा दशरथ बना बालक, वो कभी अपना पैर एक पीछे करता, कभी आगे करता, इस पोज में खड़ा था। उसका तीर मेरी दिशा की ओर ही था। अगर वह तर्कस में से एक और तीर निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे निर्देशक ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह तीर चला चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। मुझे लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठे ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा अपनी आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगते और कह उठते, वह देख, उसने फिर आंखें खोली हैं। अगर तर्कस में कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि अगर वह तर्कस में से एक और तीर निकालकर मेरी ओर चला देता तो शायद मैं जो इतना लंबा गीत गा रहा था, मेरा गीत बंद हो जाता। पर उसे निर्देशक ने तो एक ही तीर चलाने को कहा था, जो वो पहले ही चला चुका था। अभी मेरा गीत आधा ही हुआ था कि मेरी आवाज़ फटने लगी। मुझे लगा मेरी आवाज़ से लोग जो हैं दर्शक बैठे हुए थे वो हंसने लगे, ठहाके मार के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उधर जो श्रवण कुमार बने दो बालक अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे, कभी एक कभी दूसरा आंखें खोल देता और उसे देखकर दर्शक हंसने लगते। सहसा हाल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका में था, साड़ी का पल्लू खिसक गया था, जिसके नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है, उसने फिर से आंखें खोल दी है। अचानक हॉल में ठहाका गूंजा, हंसी गूंजी। बोधराज के सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका निभा रहा था, उसकी साड़ी का पल्लू जो है नीचे खिसक गया और उसका जो मुड़ा हुआ सिर है वो दिखने लगा। फिर लोगों ने उसे देखकर ऊंची आवाज़ में कहा कि वह देखो, वह फिर से आंखें खोल दिया है। हॉल में बार बार ठहाके गूंजने लगी, बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थीं। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है? हॉल में ज़ोर ज़ोर से जब ठहाके गूंजने लगे और बार बार तालियां बजने लगी, फिर मेरा गीत समाप्त हुआ और मैं तड़प कर तब मरने का अभिनय करने लगा तो हॉल में ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजने लगी। मेरी ही कक्षा के अध्यापक ने मेरे भाई से कहा कि ये तेरा जो भाई है, श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे क्या कहा गया और ये क्या कर रहा है? मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोलने थे, बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद और अंधे माँ बाप को अभी शाप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। किसी ने आवाज़ लगाई, लेटा रहे, लेटा रहे। मेरी मृत्यु के बाद अभी और भी संवाद बाकी थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद थे और अंधे माँ बाप को अभी श्राप भी देना था, पर नाटक का शेष भाग जो आगे का भाग था मैं भूल गया और तुरंत उठ बैठा। इसको देखते ही लोग जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अभी लेटा रहे, लेटा रहे। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो फिर लेट गया। इस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आती थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रहीं। यह मेरी पहली अदाकारी थी, पर मुझे कोई सुध नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं लोगों की सुनकर दोबारा लेट गया। इसको देखकर सभी तालियां बजाने लगे कि वो तालियां कभी थमने की नाम ही नहीं ले रही थी और ज़ोर से सीटियां, ठहाके, सभी आवाज़ें चारों तरफ आने लगी। यही मेरी पहली अदाकारी थी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें आज्ञाकारी श्रवण कुमार की तरह सुपुत्र बनना चाहिए। इसके साथ ही हमने
अदाकारी के दौरान होने वाली भूलों को भी जाना और सचेत रहने की शिक्षा ली।